کہ نبی अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, और सिर्फ सुन्नतें तो लोग जो है सिर्फ यही देखते हैं कि आप टोपी पहने, चेहरा रखे और शरीर कुर्ता पहने, मिसवाक करे, सुरमा लगाए, इसी को दीन समझे, इसी को सुन्नतों को हद तक अमल में लेकर आते हैं और इसी के ऊपर अमल करते हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करेंगे, सुन्नतों को हम सीरत पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये भी है कि बीवी के साथ किस तरह पेश आना है, बीवी के साथ क्या मामला हो। अगर आपको हमारे लिए तो पूरा हमारा हीरो, हमारा मॉडल, हमारा आइडियल तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आपकी ज़िंदगी और आपका तरीक़ा, आपका हर अमल हमारे लिए मशाल राह है, हमारे लिए तरीक़े नजात है और हमारे लिए एक ज़बरदस्त रहनुमा रहबर है। तो बस हम किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आपकी जो ज़िंदगी है वही ज़िंदगी अगर हम ले लेंगे कि आपको 109 बीवियाँ थी या 11 बीवियाँ थी, जितने भी ले लो आप, तो आप अपनी बीवियों के साथ आपका बर्ताव कैसा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया का कोई शौहर इस तरह अपने बीवी से मोहब्बत नहीं किया जैसा मेरे आका अपने बीवियों से मोहब्बत करते थे। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा मसलन कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने आंख खोला तो ऐसा माहौल था कि जहालत अरब में, और अरब का दस्तूर ये था कि वो औरतों को हमेशा नीचे रखते थे। मर्द के सामने औरत बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी, और बाज़ेबा इल्ला माशाअल्लाह इस्तिस्ना तो अलग है वो चीज़ है, लेकिन उमूमन ये रिवाज था कि औरत पैदा होती, लड़की पैदा होती तो दफना देते। ऐसे माहौल में आप रहें तो आपने औरत की इज्जत को बढ़ाया। सबसे पहले माँ, बेटी, बहन, फिर जब आपके पास बीवी आई तो बीवी से भी आपके मोहब्बत का अंदाज, बर्ताव ऐसा था कि आप खुद भरे मजमे में कहते थे कि अना उहिब्बु आयशा, मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। अब ऐसे वक्त में कलिमात कह रहे हैं जबकि अरब के सरदार बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। हालांकि अरब में इस तरह के अल्फाज कहना बहुत बुरा समझते थे। क्यों? औरत के मोहब्बत के इजहार को वो लोग अच्छा नहीं समझते थे लोग। जब नहीं, आज भी ऐसे ही समझते लोग। आज भी ये समझते अगर नया दूल्हा है अपने माँ बाप के सामने, भाई बहन के सामने कह दिया कि मैं बहुत बीवी से मैं मोहब्बत करता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता बोल भी दिया तो समझो ख़त्म। अब शुरू कर देते कि बीवी का गुलाम हो गया, बीवी का दीवाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ना जाने कैसा हो गया। अल्लाहु अकबर। अब उसको मजबूर कर देते हैं कि वो कहता कि नहीं मैं बीवी से मोहब्बत नहीं करता हूँ। ये आखिर में मजबूर होकर बोलेगा ही। तो आज भी रहा, हमेशा हर ज़माने में रहेगा, लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा था। ऐसे माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, और इसका इजहार भी करते थे और अमलन भी करते थे, खेलते थे, कूदते थे और हमेशा चाहते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। और ये कहते पानी का गिलास ले लेते, पानी पीते, जब पानी मांगते तो अम्मा जान आयशा पानी ला के देते तो पानी देखते, कहते कि आयशा तुम पी लो पहले। आयशा कहती कि या रसूल अल्लाह ने आप पी लीजिए, कहते कि नहीं तुम पियो। जब आयशा को दे देते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा लेती, लेके जब यूँ पी लेती, पी के जब वापस करते तो आयशा कहते कि या आयशा तू यहाँ से पिए ना, ये इस जगह से पीना, तू ये तेरा झूठा है ना। जब पी के कहते कि वाह क्या है, ऐसा मज़ा है, ऐसा तारीफ़ करते, ये मोहब्बत। आयशा खुश हो जाते। औरतों का मिजाज है, थोड़े से तारीफ़ कर दो तो फूक गए, और थोड़ा सा डांटे तो सुकड़ गए। ये औरतों का मिजाज है। तो औरतों को खुश करने के लिए, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। बस उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोहब्बत करो, चाहना है, दिल से चाहना है। बस कोई अल्फाज कहना है, ऐसा कहना है कि कितना काम करती हो तुम, इतना काम, पूरा घर का काम तुम अकेले ही करते हो, तो कुछ आराम तो कर लो, थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाओ भाई, अपने आप पे रहम तो करो। तो बस औरत खुश, और ताकत आ जाएगा उसके अंदर, और एनर्जी, और दौड़ के भाग के वो काम करते रहेंगे। और जब वो आपके पास आएगी तो कहें कि बा कितना थक गई है तू, बहुत थक गई है, चलो भाई कुछ खाए तो नहीं है, कुछ खाया तो नहीं है, कुछ पिया तो भी नहीं है,
कुछ खैर खैरियत पूछना है कि खाए हो नहीं है, पिए हो तो नहीं, बस ये पूछ लिए तो बस काफ़ी है, उनकी पूरी थकावट उतर जाएगी। ये मोहब्बत है, मोहब्बत के अल्फाज से दिलों को जीता जाता है। ये मेरे नबी का तरीक़ा है, मेरे नबी की सुन्नत है कि आप सिर्फ बातों से दिल जीत लेते थे और चाहते भी थे, दिल और जान से आप चाहते, आप खेलते थे खुद, कहते थे आयशा हम दोनों देखेंगे कि मैं भागता हूँ तुम भागते हो, देखेंगे कौन आगे भागते कौन पीछे होता है, देखेंगे, ये कहते थे और आपस में भागना शुरू करते थे और खुद हार जाते थे आमदन। ये सब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम खेलते थे, कभी आप जीत जाते और कभी हार जाते। तो यानी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम बीवी को खुश करते थे। लेकिन आज हमारा मिजाज तो ऐसा है, तो हम तो घर आते हैं तो एकदम सुकड़ के आ जाते हैं, हम पूरा गुस्सा, दुकान का, ऑफिस का, कंपनी का, कारोबार का, तिजारत का पूरा गुस्सा लाकर बीवी के ऊपर धड़ेल से डाल देते। अब बेचारी वो भी डरते रहती है, बारे बेचारा कब आएगा आएगा आएगा। जैसे ही गाड़ी का हारन सुन लिए या घर का बेल सुन लिए तो देख लिए कि मियाँ आए हैं, तो परेशान, अरे भाई आ गए, कांपना शुरू हो जाता। ये रहता है, नहीं, इंतज़ार, बीवी तुम्हारा इंतज़ार करे कि देखे कि हमारा मियाँ आ रहा है, तो वो आपके लिए बन सुन के इंतज़ार करेगी। वरना आप जल्लाद नजर आएंगे उसको, आ गया, नहीं मालूम कब मारे, कौन सी बात पे गुस्सा होगा ये भी नहीं मालूम। पानी पूछे, जब भी पानी, क्या पानी पिएंगे, जब भी गुस्सा हो गए, अभी तो आया हूँ मैं घर, अभी पानी पूछोगी, क्या खाएंगे, फिर गुस्सा हो गए तो अभी तो मैं आया हूँ, क्या नहाएंगे, अभी तो आया हूँ, अभी नहाना है। हर बात के ऊपर गुस्सा नहीं, इस तरह से बीवी खुश नहीं होती। आते ही सलाम करे, वाह तब तक बाहर था, तुम्हारी कमी बहुत महसूस किया मैं, आपको देखा तो मेरी आंखें ठंडी हो गई, बस अब दिल को राहत पहुंच गया। इस तरह की बातें करेंगे तो बड़ी मोहब्बत से आपसे पेश आएंगे। ये सब नबी की सुन्नत है, सुन्नत ही के अंदर मोहब्बत है, बगैर सुन्नत के मोहब्बत नहीं है। नबी की ज़िंदगी को फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला वो चीज़ें हमें अता करेंगे जो मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बतों को बढ़ा देंगी। ऐसे मोहब्बतें बढ़ेंगे